केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप सब इन एग्जाम की स्टडी कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन की क्वेरी के लिए आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखो जो आज का हमारा क्वेश्चन है, ये आज का जो हमारा क्वेश्चन है द कंजुगेट बेस किसका होगा, H+O4 का इन द फॉलोइंग रिएक्शंस में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, यदि आपके पास कोई सबसे पहले एसिड है, यदि आपके पास कोई एसिड है, यदि आपके पास थोड़ा पेन को मोटा ले लो यदि आपके पास कोई एसिड है और आप इस एसिड में से एक H को रिमूव कर देते हो, एक H+ को क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो, और जो आपके पास ये बचता है इसको बोलते हो आप कंजुगेट बेस। इसको बोलते हो आप कंजुगेट बेस। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार यदि आपके पास कोई बेस है, यदि आपके पास कोई बेस है और यदि आप उसमें एक H+ ऐड कर देते हो, तो आपके पास जो बनता है, जो प्राप्त होगा आपको, वो होगा कंजुगेट एसिड। क्लियर है? तो देखो आप, ये आपके पास जो H2SO4 है, आपके पास क्या है, एसिड है। जो आपके पास H2SO4 है, तो आपके पास ये क्या है, एसिड है। और आपसे क्वेश्चन में क्या बनाना है, कंजुगेट बेस पूछ रहा है आपसे इसका। तो आपने क्या है, एक H+ इसमें से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। और जब आप इसमें से एक H+ रिमूव करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, HSO4 माइनस बनेगा। जो ये क्या है आपके पास, कंजुगेट बेस। इसको ही बोलते हो आप कंजुगेट बेस। यही आपने प्राप्त होगा। जो इसका ऑप्शन नंबर HSO4 किसमें, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है बात? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच रिएक्शन इज Kp इक्वल टू KCK। इनमें से कौन सी, ये आपके पास चार रिएक्शन दी हुई है, तो इनमें से कौन सी रिएक्शन के लिए Kp और Kc दोनों इक्वल होंगे। आप जानते हैं, जो आपके पास Kp है, जो आपके पास Kp है और Kc है, इसमें रिलेशन होता है आपके पास RT की पावर जो होती है आपके पास डेल्टा Ng होता है। क्लियर है तेरे बात? देखो जो आपके पास डेल्टा Ng है यहाँ पर, जो आपके पास डेल्टा एन डेल्टा Ng है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ प्रोडक्ट के, माइनस के नंबर ऑफ मोल किसके, ऑफ रिएक्टेंट। ये आपके पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एन जी का। अब देखो इसमें से जिस भी इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स बराबर आए नंबर ऑफ रिएक्टेंट के, तो वो क्या हो जाएगा, केपी बराबर के सी के हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं जो आपके पास आई टी की पावर, यदि आपके पास जीरो आ जाए, किसी भी कंडीशन में यदि आपके पास आई टी की पावर जीरो आ जाए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसीलिए केपी बराबर के सी के हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी? अब देखो हम देखते हैं इक्वेशन को, नंबर फर्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास, इसमें डेल्टा एनजी कितना है, डेल्टा एनजी नंबर ऑफ मोल किसके प्रोडक्ट के कितने हैं, 2। और नंबर ऑफ मोल्स किसके, रिएक्टेंट के कितने हैं आपके पास, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल किसके प्रोडक्ट के कितने हैं, दो तो ये है, दो तो यहां पर है और एक यहां पर है। तो आपके पास कितने हैं, 3 है नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रोडक्ट के, कितने हैं, 3। और 3 में से रिएक्टेंट के मोल कितने हैं आपके पास, तो आप 2 को माइनस करोगे तो यहां पर आएगा 1। ठीक है, तो जब आप 1 करोगे तो यहां पर आईटीबी बचेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर
बी पर चलते हैं। ये आपके पास डेल्टा एन जी कितना है आपके पास, इस साइड में प्रोडक्ट में कितने हैं, दो, प्रोडक्ट में दो है, और आपके पास रिएक्टेंट में कितने हैं, एक तो यहां पर है और तीन यहां पर है, कितने हैं, चार, तो यहां पर कितना आएगा, -2, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, डेल्टा एन जी इसके लिए निकालते हैं, डेल्टा एन जी, तो इसके लिए डेल्टा एन जी कितना आएगा, टू तो है प्रोडक्ट, टू माइनस एक यहां पर एक और एक यहां पर दो, तो दो में से दो गए, कितने बचा, जीरो बचा आपके पास, और किसी की पावर जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपके पास वो करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी दे रखा है आपको, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। क्लियर है बात इतनी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 गैसियस प्लस के O2 गैसियस, N2 गैसियस O2 गैसियस 2NO गैसियस एट टेम्परेचर T इज इतना, इतना दे रखा है, द वैल्यू ऑफ Kc, Kc की वैल्यू फॉर द रिएक्शन, इतने के लिए एट द टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर पर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखो जो आपके पास इस साइड में दिखाता हूं, जो आपके पास ये इक्वेशन है N2O2, इसके लिए आपने Kc निकाल लिया, Kc कंसंट्रेशन किसके और प्रोडक्ट की माइनस के कंसंट्रेशन किसकी और रिएक्टेंट की, देखो प्रोडक्ट कितना है, ये है NO, ये क्या है मोल्स, ये 2 आ गया, यहाँ पर कितने रिएक्टेंट किसके नीचे आ गए, इसकी वैल्यू दे रखी है आपसे, ये दे रखी है इसकी वैल्यू यहाँ पर, ये इसके इक्वल आ गया। इसी प्रकार आपने इसके लिए निकालिया केसी डैश, ये भी नंबर ऑफ मोल्स किसके, मतलब ये कंसंट्रेशन किसकी, ऑफ प्रोडक्ट की, ये आ गई N2 की पावर हाफ, O2 की पावर हाफ, और किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके लिए हमें रिलेशन निकाल लिया। देखो जो आपके पास केसी है, जो आपके पास केसी है, और जो आपके पास क्या है, केसी डैश। ठीक है, तो हमने केसी डैश की वैल्यू निकालनी है केसी के पदों में, तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया अंडर रूट केसी। ठीक है, ये रिलेशन आ गया आपके पास, और जो आपके पास है अंडर रूट, जो केसी की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 4 × 10⁻⁻⁴, ये आपसे पहले ही फाइंड आउट थी। ठीक है, यदि आप इसको अंडर रूट से बाहर निकालना चाहे तो आपके पास वैल्यू आएगी, ये आएगी आपके पास 2 × 10⁻⁻²। ठीक है, और यहां से यदि आप इसको 1/2, यहां पर किसका है, माइनस का है, ये ऊपर की साइड जाएगा तो किसका आएगा, प्लस का, तो कितना बन गया आपके पास, 100 कितना 2, तो यहां से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 50। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। क्लियर है इतनी बात प्यारे स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी रिएक्शंस 3a + 2b एरो 2c दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, ये केसी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखो जो आपने पता है जो केसी है, यहां पर क्या आएगा, कंसंट्रेशन किसकी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, सी है, इस टाइप से, और कंसंट्रेशन किसकी और रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट कितना है आपके पास, ए, कितनी पावर कितनी, 3 आएगा, और जो आपके पास बी है, बी कितना होगा आपके पास, 2। ठीक है, केसी की वैल्यू पूछ रहा था, अब देख लो ये ऑप्शन कौन सा है आपके पास, ये ऑप्शन है आपके पास सी, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी ये दिखा रखा है आपसे करके, ठीक है, यहाँ पर भी आपसे ऐसे करके दिखा रखा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। क्लियर है बात, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे है, फॉर द रिएक्शन H2 + के I2 2HI गैसियस
ये आपके पास इक्वेशन है ये। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन Kc एंड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर Kp आर रिलेटेड। ये आपसे एक प्रकार से आप केसी और केपी में आपसे रिलेशन पूछ रहा है। हमने इस टाइप का क्वेश्चन अभी पीछे भी किया है। क्लियर है बात। अब देखो आप जानते हो जो आपके पास केपी है, जो आपके पास केपी है और जो आपके पास केसी है, आर टी की पावर डेल्टा एन जी। मैंने अभी क्वेश्चन में आपसे अभी पीछे भी बताई थी ये चीज। ये क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या है पीछे भी बताया था। जो आपके पास डेल्टा एनजी है यहाँ पर, जो आपके पास डेल्टा एनजी है, ये डेल्टा एनजी है, ये होता है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं आपके पास यहाँ पर 2। और नंबर ऑफ मोल किसके ऊपर रिएक्टेंट के, एक तो एच का है और एक H2 का है और एक I2 का है। तो नंबर ऑफ मोल किसके ऊपर रिएक्टेंट के कितने हैं 2। और 2 में से 2 गए तो कितना बचता है आपके पास 0 बचाएगा। ठीक है। तो देखो आपके पास, आपने पता है किसी की वैल्यू क्या हो 0 हो, तो यहाँ पर आप जो आपके पास आया है इस टाइप से, ये आपके पास क्या आया है केपी इजकल टू केसी आर टी की पावर कितना 0, और किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो केपी बराबर कितना आया है केसी के। क्लियर है। इसलिए जो उसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इस टाइप से भी इसमें भी दिखा रखा है ये करके आपसे, तो आप इसमें से भी समझ सकते हो इधर साइड से। ये आपसे दिखा रखा है देखो करके ये इक्वेशन के लिए। केपी और केसी में रिलेशन डेल्टा एनजी है। डेल्टा एनजी क्या है, 2 किसके लिए आया, नंबर ऑफ मोल किसके ऊपर प्रोडक्ट के कितने आए हैं यहाँ पर 2 आए हैं, और नंबर ऑफ मोल किसके ऊपर रिएक्टेंट के भी कितने आए हैं 2 आए हैं। तो 2 में से 2 गए कितना बचता है आपके पास 0। इसलिए केपी बराबर किसके आएगा केसी। ठीक है। यहाँ पर इसने दिखा भी रखा है आपसे इस टाइप से देखो, वेट जहां पर जो केपी है और केसीआर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। केपी और केसी के बारे में आपको बताया है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स की टर्म में है ये, और किसकी कंसंट्रेशंस की टर्म में है। ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा आपके ये क्वेश्चन। यदि आपके एक बार समझ में नहीं आता तो आप दोबारा वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। क्लियर है बात। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा गिवन दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिवन दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2SO2 2SO2 प्लस के O2 2SO3 गैसेस हैज ए वैल्यू ऑफ 278 एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो इसकी वैल्यू दी है आपके पास वो कितनी दी है, इतनी दी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे इस रिएक्शन की। ठीक है। अब देखो इसको आप किस टाइप से करेंगे। देखो सबसे पहले आप केसी या के निकाल लो उस रिएक्शंस के लिए। ठीक है। इसके लिए केसी निकाल लो या के निकाल लो, तो वो कितना आएगा केसी आपके पास आएगा कंसंट्रेशन किसकी और प्रोडक्ट की SO3, SO3 SO2 और O2। इसकी जो वैल्यू दी है आपसे कितनी दी है, ये दी है 278। ठीक है। और आपके पास पूछ किसके लिए रहा है, इसके लिए ये मान लिया हमने के डैश सी है। के डैश सी कितना है आपके पास, के डैश सी जो आपके पास है ये है SO2 O2 और आपके पास है SO3। देखो सबसे पहले आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, आपने वैल्यू निकालनी है के डैश सी की। तो आप सबसे पहले के डैश सी की वैल्यू निकालने से पहले
जो के सी है और के डैश सी है इसमें रिलेशन निकालना। अब देखो, जब आप रिलेशन निकालोगे, इसमें SO2 क्या है, नीचे की साइड है, इसमें SO2 क्या है, ऊपर की साइड है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। ठीक है। अब देखो आप, इसमें रिलेशन क्या है, तो 1 अपॉन क्या आएगा, के आ जाएगा। तो आप इसके जैसा बनाने के लिए इसमें क्या करोगे, 1/2 से इस इक्वेशन में, जो आपके पास ये इक्वेशन है, फर्स्ट केस ही है। देखो, यदि मैं बता दूं आपसे इस टाइप से, इस टाइप से आप बताता हूं, मैं समझाता हूं आपको। यदि आपके पास ये इक्वेशन है, यदि आप इसमें इक्वेशन में, इसमें 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो आप इस पूरी इक्वेशन, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो आप इसे। ठीक है। 2 से इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी और इसको भी, तो ये इसकी जैसी बन जाएगी। 1/2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जो 1/2 है, या अंडर रूट है, ये दोनों एक ही चीज है, तो हमने यही किया, इन दोनों में रिलेशन निकल गया आपके पास। क्लियर है बात। अब देखो, जो आपके पास है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपसे, के की वैल्यू कितनी दे रखी है आपसे, ये दे रखी है 278। जब आप 278 को देखो, यहां पर दिखा रखा है, जब आप 200, ये देखो, जब आप इसको हल करोगे, आप इसको हल करोगे, यहाँ पर दर्शा भी रखा है, देखो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा, आप सोल्व तो कर ही लोगे। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, आपके पास ऑप्शन नंबर सी, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।